वो पल उस घर में आखिरी थे। मैं सब कुछ जी भर के देखना चाहता था, पर मैं भूल गया था कि अगर उन चीजों को मैं जिंदगी भर टकटकी लगाकर भी देखता, तब भी मेरा जी नहीं भरता। मैं बस उन सब से अलविदा कह रहा था और मन ही मन दोबारा मिलने का झूठा वादा कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल काक, कहानी दिल से। इस एपिसोड में हम आपको सुनवाएंगे कहानी घर। वैसे अकेले में पुराने गाने कितने अच्छे लगते हैं ना। थोड़ी देर पहले एक गजल जहन में तिलमिला रही थी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। वो संडे की शाम थी जब मैं और मेरी पूरी फैमिली घर पर छुट्टी मना रहे थे। मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम सब संडे की शाम साथ ही गुजारते हैं ताकि इस भागती दौड़ती दुनिया में अपनों का प्यार कहीं खो ना बैठे। उस शाम बाहर बारिश हो रही थी और मैं मेम साहब को कह रहा था, वाह क्या बारिश हो रही है, अब मैडम क्यों ना आज पकोड़े हो जाएं? अच्छा बाबा, बनाती हूँ। और अभी पकोड़ों की कढ़ाई चढ़ी थी कि कोई मेरे पकोड़े शेयर करने आया था। ओह हाय अनिल, कैसा है यार? बस ठीक हूँ, आ बैठ। वो डोरबेल बजाने वाला मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी। उसे मैंने ही बुलाया था, उससे कुछ खास काम पड़ गया था। बेटे की पढ़ाई के लिए पुराने घर को बेचने का फैसला कर चुका था। अच्छा अनिल, ये बता क्या काम था यार, बड़े शॉर्ट नोटिस पे बुलाया? सब कुछ ठीक है ना? हाँ यार, बस तू तो जानता ही है ना कि राहुल अमेरिका जाना चाहता है, तो कुछ फंड्स। हाँ यार, कितने चाहिए? अरे नहीं यार, बस सोच रहा था कि वो पुराना घर। अरे जितने चाहिए मुझसे ले लेना। नहीं यार, बस वो घर तो ऐसे ही पड़ा है ना, तो उधार लेना मेरी खुददारी के खिलाफ था, क्योंकि मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूँ कि लेन देन दोस्ती में दरार डाल देती है। अच्छा ठीक है, फिर कल ही चलते हैं। अगले ही दिन मैं उस पुराने घर में पहुंच गया था, या फिर यूं कहो कि मैं एक ऐसी जगह आ गया था जहां मैं फुर्सत से सांस ले रहा था। पर मेरी जिंदगी में तो फुर्सत को भी फुर्सत नहीं थी। उस जगह की हवाएं, वहां की चीजें जानी पहचानी होने के बावजूद भी अनजानी होने का नाटक कर रही थी। हाँ, नाराज थी मुझसे। शायद उन्हें पता चल गया था कि 16 साल के बाद मैं उन सब से मिलकर हमेशा के लिए अलविदा कहने आया था। इसलिए घर का दरवाजा भी बेवफाई कर रहा था। ओहो, इसे क्या हो गया? खुल क्यों नहीं रहा है? अरे बाबा, खुल क्यों नहीं रहा है ये? बहुत मेहनत मुशक्कत की पूनम ने, पर दरवाजा नहीं माना। हटो, अरे हटो, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ बिल्कुल, अब तुम ही जोर लगाओ। मेरे हाथ से तो खुलना ही था। आखिर पुरानी मोहब्बत जो थी उससे, बस उसी पुरानी मोहब्बत का वास्ता दिया था। 6 साल तक उसकी बाहें पकड़ झूला करता था। मेरा सबसे बड़ा खिलौना था वो, और साथी था वो दरवाजा। आखिर नाराज होने का हक भी उसे था। उस दरवाजे की नाराजगी से तो निपट लिया, पर आगे जो होने वाला था, मैं उन सब से अनजान था। बड़ा दर्द होता है जब सब जान पहचान वाले अनजान हो जाते हैं। आखिर गलती तो मेरी ही थी ना। उन सबको अनजाना होने को मजबूर मैंने ही किया था। खैर, मेरा फैसला तो पक्का था। तभी तो मोम से बने दिल पर पत्थर की परत चढ़ाया, ताकि वो मोम कितना भी पिघले पर मेरे फैसले पर हावी ना हो। खैर, हम सब घर के लॉन में पहुंचे और तभी पापा, ये बॉल आपका है? मेरी बेटी के हाथ में वो बॉल था जो पापा ने 4th क्लास में लेकर दिया था, और उस बॉल के लिए मैं कितना रोया था, बस पूछो मत। अपने बचपन की जिद का एक छोटा सा सबूत थी वो बॉल, जो आज वहां रुकने की जिद कर रही थी। तभी तो घर में कदम रखते ही सामने आ गई थी। वाह अनिल, क्या लॉन है यार, मजा आ गया। दिल करता है बस सारी जिंदगी यहीं बिता दूं। कैसे कहता मैं उन सब से कि मैं भी जिंदगी यहीं बिताना चाहता हूं, पर क्या करूं? सामने मेरा बेटा आ जाता है जो अपने सपने पूरे करने की उम्मीद सजोए हुए है। उस लॉन से तो गुजरते गुजारते पूरा वक्त मेरी नजर उस बॉल पे थी। बस उससे नजरें हटी
तो मैं पहुंच चुका था ड्राइंग रूम में, जहां आज भी वो सोफा पड़ा हुआ है जिसे हमने 775 रुपए महीनों की किश्तों पर खरीदा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस पर जाकर लेट जाऊं और कहूं, मां, बड़ा थक गया हूं इस जिंदगी से, आओ ना मेरे पास बैठो। और तभी कुछ टूटने की आवाज आई। वो पुराना सजा हुआ गमला था। उसे देखकर मैं हंसा। क्या हुआ? आप क्यों हंस रहे हो? पूनम, तुम्हें पता है बचपन में ये गमला मुझसे टूट गया था और मां के घर आने से पहले मैंने नया गमला यहां पर रख दिया था ताकि मां को पता ना चले। पर एक गलती हो गई थी मुझसे। मैंने पुराना टूटा हुआ गमला उठाया ही नहीं था और मां पापा सब इसी तरह से थे, बिल्कुल इसी तरह से। मां, पापा, दादा सभी की आवाजें कानों में उसी तरह गूंज रही थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि सिर्फ आवाजें ही गूंज रही थी। वो सब लोग कहीं गायब थे। लोगों को खुशी के आंसू आते हैं, पर मैं तो अपना दुख छुपाने के लिए हंस रहा था। जिंदगी में पहली बार इतना बेबस महसूस कर रहा था। बस मैं खुद से एक ही सवाल कह रहा था कि क्या मैं इस घर को रोक नहीं सकता? पर खुददारी भी तो दीवार बनकर सामने खड़ी थी। पापा के कदमों की, दादा की लाठी की आवाज सब कानों में गूंज रही थी। साथ ही वो आवाजें भी थी जो मैं साथ लेकर आया था। पापा, ऊपर क्या है? ऊपर वो जगह थी जहां जाने को मैं कब से बेताब था। हाँ, बिल्कुल मेरा खुद का कमरा। अरे चल भाई, दिखाना ऊपर क्या है। मैं भी अपने बचपन की तरफ तेजी से बढ़ा। बस मैं तो अपना आपा ही खो बैठा था। उस 10 बाय 10 के कमरे में मुझे इतना सुकून मिला जो उस 1800 स्क्वायर फीट के फ्लैट में कितने सालों से नहीं मिला था। मैं उस पल बहुत खुश था। और तभी मेरी नजर उस तस्वीर पर पड़ी। और पता है, ये तस्वीर तब की है जब मैं सिर्फ 4 साल का था। मां बताती थी कि इस तस्वीर को खिंचवाते वक्त मैं बड़ा रोया था। और वो मेडल वो मुझे 7th क्लास में फर्स्ट आने पर मिला था। और ये वो किताब है जिससे दादा मुझे रोज कहानियां पढ़कर सुनाते थे। अरे सुनो तो, कहाँ खो गए आप? सब मुझसे उस बर्ताव पर हैरान थे। बच्चों ने पहली बार गुसैल बाप को एक बच्चे के अंदाज में देखा था। वैसे सच कहूं, वो 2 मिनट का सपना बहुत अच्छा लग रहा था। उस कमरे में मेरी उस हालत को देखकर सबसे ज्यादा हैरान मेरा बेटा था, जिसकी आंखों में उसके पिता की यादें छिनने का गम था। पर मैंने सब कुछ संभाला और बाकी का घर दिखाने लगा। वो पल उस घर में आखिरी थे। मैं सब कुछ जी भर के देखना चाहता था, पर मैं भूल गया था कि अगर उन चीजों को मैं जिंदगी भर टकटकी लगाकर भी देखता, तब भी मेरा जी नहीं भरता। मैं बस उन सब से अलविदा कह रहा था और मन ही मन दोबारा मिलने का झूठा वादा कर रहा था। वाह दोस्त, ये घर तो काफी शानदार है। क्या सच में तो इसे बेचना चाहता है? अरे यार, तू मुझसे ले ले पैसे। मेरी इस घर से जुड़ी एक एक याद को मेरा दोस्त भी समझ गया था। एक पल तो मन किया कि उसकी बात मान लूं और चुका दूंगा धीरे धीरे पैसे, पर सोचा नहीं, सालों पुरानी दोस्ती में दरार पड़ सकती है। बस धीरे धीरे मैं उन सबको देखता हुआ बाहर आ गया। मेरा बेटा मुझे ही देख रहा था और दूसरी तरफ, ओहो, तुम ही जोर लगाओ। फिर से वो पुराना यार मिलना चाहता था मुझसे। जी हाँ, दरवाजा। आखिरी बार उसकी बाहें पकड़ रहा था। सोचा एक बार झूल लूं उसके साथ, पर नहीं, कहीं मोहब्बत और गहरी ना हो जाए। और चाबी अमित को दे दी और वहां से चल दिया। उस रात मैं सो नहीं पाया और मेरा बेटा मुझे दरवाजे के पास खड़ा मिला और मुझे देख रहा था। और आज 5 साल हो चुके हैं। मेरा बेटा हफ्ते पहले ही अमेरिका से आया है और आज हम जा रहे हैं कहां? अरे वही पुराने घर। अपने पिता की यादों को साथ ले गया था मेरा बेटा और वापस आकर लौटा दी पुराने घर के रूप में। आप चलेंगे?